ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9 बी को। इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 बी को खत्म ही कर देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें केवल पूछा गया है कि 3/5 जो है ये हमारा कितना परसेंटेज है। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे हमें बोला जा रहा है कि कितना परसेंट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो कह रहा है 3/5 फ्रैक्शन है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का बात आए तो उसमें 100 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में दे देगा। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू इसे 20 मतलब में कैंसिल आउट कर देगा। 23 से जो है 60 देखने को मिलता है हमें आंसर, और ये हमारा परसेंटेज में इतना आंसर हमें देखने को मिल गया। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ यहाँ पे 3, 4 और 5 भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमें आसानी रहेगा बाकी क्वेश्चंस को भी लिखने में। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख लिया है। यहाँ पे बोल रहा है 0.8% को जो है एक्सप्रेस करने के लिए डेसिमल में। ये 0.8 ऑलरेडी एक डेसिमल में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक्सप्रेस करना समझा रहा हूँ कि बहुत ही आसानी से कैसे निकाला जाता है। जैसे 7/10 रहता था, तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जितना जीरो 1 के साथ तुम्हें डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा, उस केस में जो है अगर एक जीरो होगा तो एक डिजिट से पहले डेसिमल, जितना जीरो होगा उतना डिजिट से पहले डेसिमल। 7 1 डिजिट वाला नंबर है, यानी 7 से पहले एक डिजिट हम लोग यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू जो है देखा कि ये वैल्यू हमारा डेसिमल में आएगा इस तरीके से, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर इस केस के लिए देखें तो 0.8 है, तो 0.8 समझकर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। कोई बात नहीं, इसे हटा लो। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। जब डेसिमल जो है एक डिजिट से पहले हटाएंगे तो 1 के बाद 10 आ जाएगा, समझ में आया। और ये जितना डिजिट से पहले जीरो डेसिमल को हटाएंगे उतना जो है 1 के बाद डिजिट नीचे आ जाएगा। ये बात तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। यहाँ पे अब तुम्हें टोटल 3 जीरो देखने को मिलेगा डेसिमल में। तो कोई बात नहीं है, सिंपल सा जो है 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेना है। 1 2 और ये रहा तुम्हारा 8, 3 डिजिट बना लिया ये वैल्यू। इसके पहले एक डेसिमल लगा दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। थर्ड के लिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 6/5 जो है अगर हम लोग इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो कितना होगा। 6/5 को हम लोग 6/5 लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन मिल गया तो इसे रेशियो से जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, और फ्रैक्शन से जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू हमें 50 जो है 5 से जो है ये वैल्यू 20 मतलब में कैंसिल आउट करने को बोलेगा, और ये वैल्यू हमारा 20 से जो है मल्टीप्लाई होने के बाद 120% आंसर देखने को मिलेगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो है 5% ऑफ नंबर इज 9। किसी भी नंबर का 5% अगर हम लोग देख रहे हैं, यानी 5/100 ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 9। तो एक्स हमें बताना है कितना होगा। 9 इंटू 100 यहाँ पे कर दिया, ये वैल्यू हमारा 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसे 20 मतलब में कैंसिल आउट करेगा, और आंसर हमें 180 जो है एक्स के लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो क्या हो रहा है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। कह रहा है कितना परसेंट जो है 90 का अगर हम लोग करेंगे तो 120 देखने को मिलेगा। तो लेट द परसेंट बी एक्स। जब एक्स परसेंट है 90 का, यहाँ पे एक्स परसेंट ऑफ 90 लिख लिया, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 120। यहाँ से x/100 हो गया, और ये वैल्यू हमारा 90 मल्टीप्लाई में हो गया। एक्स हमें निकालना है, तो एक्स को छोड़कर बाकी सारे कोई को राइट हैंड साइड में भेज दो। यहाँ पे हमें 90 जो है मल्टीप्लाई में देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू 90 जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 90 है तो 90 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, और 100 जो है डिनोमिनेटर में है तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये हम लोग इस तरीके से देख लिया। ये देखो ये एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल आउट करा सकते हैं। 3 से ये वैल्यू जो है 4 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 मतलब में ये वैल्यू हमें कैंसिल आउट होने का दिख जाएगा। अब ये वैल्यू जो है 400 बाई में देखने को मिल जाएगा 3, और ये वैल्यू वाट परसेंट बोला है, यानी ए परसेंट, ये वैल्यू जो है परसेंट में देखने को तुम्हें मिलेगा। समझ में आया ये वैल्यू। अब देखो इसे जो है तुम जो है जब तोड़ोगे इसे होल नंबर में, तो 3 1 3, और यहाँ पे 1 बन जाएगा तो 3 बन जाएगा, सॉरी 10 बन जाएगा। तो 3 3 9, फिर 1 उतरेगा 10 बन जाएगा, 3 3 9, ये वैल्यू 1 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 3। 133 बाई सॉरी 133 होल 1/3 जो है परसेंट तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम लोगों ने यहाँ पे 10 तक के जो क्वेश्चन है उन्हें हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे तुम्हें 10 नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया। कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 250 ग्राम। तो पहले तो या तो 250 ग्राम को तुम केजी में चेंज कर दो, या फिर 10 kg को ग्राम में चेंज कर दो। तो ये वैल्यू जो है तुम अगर केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। या तो एक केस में मल्टीप्लाई करो, या तो फिर एक केस में डिवाइड करो। तो हम लोग यहाँ पे केजी जो है हमारा बड़ा यूनिट है, केजी में ही ला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ये वैल्यू 100,000 जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जो लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे 250 ग्राम इज इक्वल टू 250 बाई में 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। दो डिजिट जो है जीरो का तुम्हें डेसिमल डिनोमिनेटर में देखने को मिल रहा है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा।
0.25 तुम्हें इस केस में देखने को मिलेगा ये वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है वाट परसेंट ऑफ बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द एक्स परसेंट, लेट द परसेंट बी एक्स, और एक्स परसेंट ऑफ 10 kg यहाँ पे कर दोगे तो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा 0.25। यहाँ पे एक्स परसेंट यानी एक्स बाई 100 इंटू में 10, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.25। तो यहाँ पे 0.25 में से ये वैल्यू हटाओगे तो डिनोमिनेटर में तुम्हें 100 देखने को मिलेगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जो है 25 इंटू में 10 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, और बाई में 100 है और यहाँ पे 100 हो जाए 10 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आया तो डिनोमिनेटर में हो गया। ये वैल्यू डिवाइड में था, ये आके इधर न्यूमरेटर में हो गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है एक जीरो देखने को मिला है तुम्हें इस वैल्यू में डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू जो है एक डिजिट से पहले डेसिमल को दे देगा। और हमें परसेंट बोला है 8%, तो 2.5% इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो आ रहा है 40% ऑफ किसी वैल्यू का अगर हम लोग करते हैं तो वो हमें 250 देखने को मिल रहा है, 240। तो बताना है कि वो वैल्यू क्या होगा। तो 40% ऑफ किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग कर रहे हैं तो 40/100 इंटू में एक्स मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें 240 देखने को मिल रहा है। तो एक्स का जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो 240 बाई में 40 हो जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये 40 इसे जो है 6 मरतब में कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 24 को 4 जो है 6 मरतब में कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 600 जो वैल्यू है, जो 600 का अगर तुम 40% करोगे तो वो वैल्यू तुम्हें 240 रुपीज़ या फिर कोई भी नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 600 इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ 400 इज 60। कितना परसेंट जो है 400 का करेंगे तो हमें 60 देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 40 बोला है, तो एक्स परसेंट हम लोग कर देंगे किसका, तो बोला है हमारा 400 का, तो ये वैल्यू हम लोगों ने एक्स परसेंट ऑफ 400 किया, ये हमें 60 लाना है, तो एक्स बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है 400, अब ये वैल्यू हमारा 60 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 60/4 हो जाएगा। 4 से जब इस वैल्यू को तुम कटाओगे तो 15 तुम्हें देखने को मिलेगा, और एक्स परसेंट में हमें लाना है, यानी 15% इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। तुमने क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन देख लिया। 9 का देखो क्या कह रहा है कि 180% ऑफ एक्स या फिर वाट प्लस में 2 अगर हम लोग करते हैं तो वो वैल्यू, सॉरी डिवाइड है ये, ठीक है, ये डिवाइड का साइन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो अगर इतना का जो परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं, किसी एक्स का परसेंट जो है 180 निकाल रहे हैं, और उस वैल्यू को जो है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमें 504 देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं है, अगर मान लेते हैं कि एक्स परसेंट जो है हमारा देखने को मिल रहा है, सॉरी एक्स का 180% किसी वैल्यू का जो है 180% देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है 2 से, और ये वैल्यू हमारा मिल रहा है 504। तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे तुम लिखोगे 9x/5, डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना अगले टर्म को, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू हो गया 504। यहाँ पे तुम्हें 9x बाई में 10 देखने को मिलेगा, ये वैल्यू 504। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सभी कोई को उधर भेज दो, तो 504 इंटू में जो है 10 हो जाएगा, और ये वैल्यू 9 आ जाएगा नीचे। 9 से ये वैल्यू तुम कितना मतलब में कटा सकते हो, तो 9 5 जा 45, और 5 बचा तो 54 बन गया, तो 9 6 जा 54, 56 इंटू 10 यानी 560 हो गया। तो क्या नंबर होगा वो, तो वो होगा हमारा 560। ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कह रहा है कि 20% जो है 800 रुपये का करते हैं तो वो कितना आएगा। तो 800 का 20% करना है, तो 20/100 और इंटू में 800 कर दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। 20 इंटू 8 करेंगे तो वैल्यू देखने को मिलेगा 116, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन एग्जामिनेशन नितिन गेट्स 98 मार्क्स, द अमाउंट टू 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स जितना था उसका 56% जो है नितिन को आया है, जितना 98 के मार्क्स के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी 56% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कर देंगे तो वो वैल्यू हमें 98 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे लेट द, ये मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 98। यहाँ से x निकालेंगे तो 98 इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा और 56 नीचे आ जाएगा। जब 56 नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू जो 56 तुम्हें देखने को मिल रहा है, पहले तो तुम 2 से कटा लो, 2 से कटाया ये वैल्यू तुम्हारा कितना देखने को मिलेगा, 2 2 जा 4, और 1 आया तो 8 बन गया, 16 बन गया, तो 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 2 4 जा 8 देखने को मिलेगा, 1 कैरी आया इधर बचा तो 18 हो गया, 9 हो जाएगा। 49 ये देखने को मिला, 28 ये देखने को मिला। अब देखो ये कोई और वैल्यू से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 7 4 जा 4 से ये वैल्यू 25 मतलब में कैंसिल आउट हो गया। 7 इंटू 25 जो कर दोगे वो तुम्हारा वैल्यू जो है मैक्सिमम मार्क्स का निकल कर आ जाएगा। 7 5 जा
कितना होगा 35, 5 लिख दिया, 5 3 आ गया हमारा कैरी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 3 टू जा 14, और 14 और 3 जो है 17 बना लिया। 175 जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। 12 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। कोई नंबर है जिसे हम लोग पहली बार जो है 10% इंक्रीज कर रहे हैं और देन रिड्यूस 10%, और उसके बाद जो है 10% से फिर से घटा दे रहे हैं, तो वो नंबर हमें बताना है कि कितना होगा। तो इस केस में तुम्हें क्या कहा जा रहा है, नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम देखो कि आखिर नंबर में चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है। तुम्हें कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जिसमें पहले हम लोग 10% से जो है बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई नंबर एक्स था, तो उसमें अगर हम लोग बढ़ाएंगे 10% से, तो वो वैल्यू जो है हमारा 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसे जोड़ दिया। अब अगले ही पल क्या कह रहा है कि देन डिक्रीज या फिर रिड्यूस बाई 10%। ये जो वैल्यू हमारा बढ़ा है उसे हमें 10% से घटा देना है। तो 10% ऑफ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 10% ऑफ एक्स का, ठीक है, 10% ऑफ एक्स, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसको आगे जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसको इस तरीके से पहले लिखना कि लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कर देना। पहले तुम्हें इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है, यानी एक्स प्लस 10% हम लोगों ने पहले इंक्रीज किया, तो एक्स परसेंट ऑफ 10% इधर इतना वैल्यू ले लेंगे। एक्स प्लस जो है 10%, यानी 10/100 इंटू में एक्स, ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स का। ये वैल्यू बन गया एक्स प्लस 1/10 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसे जब जोड़ोगे तो 11/10 एक्स तुम्हें देखने को मिलेगा ये वैल्यू, ठीक है। तो यानी जब हम लोग पहला केस में 10% जोड़ रहे हैं तो उस केस में 11 एक्स प्लस में 10 देखने को मिल रहा है। कह रहा है अगले ही पल उसे जो है घटा देना है 10% से। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये हम लोगों ने जोड़ा 10%, 11 सॉरी, यहाँ 11x/10 ये जोड़ दिया हम लोगों ने 10% से। अब इसी में बोल रहा है कि इस जो वैल्यू हमारा 11x/10 आया, इसको हम लोगों को 10% से घटा देना है। तो हम लोग 10% ऑफ 11x करेंगे, यानी 10% का वैल्यू हुआ 10/100 इंटू में 11x/10। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा देखने को मिलेगा वैल्यू एक्स प्लस में 11x/10, माइनस में देखने को मिलेगा 11x, यहाँ 11x माइनस बाई में हो जाएगा 100। यहाँ पे तुम अगर इसका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 100, और ये वैल्यू 100x में से प्लस करोगे कितना वैल्यू को, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा 11x माइनस में 11 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा 11 यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो है इसका 1 है, इसलिए से जो एलसीएम हमारा 100 आया है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 1 है, इस वजह से 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100x लिखेंगे, 100 इंटू एक्स करने के बाद, अब ये वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू हमें 110 देखने को मिलेगा एक्स में, और माइनस में 100x देखने को मिलेगा। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, करते चले जाओ। देखो ये दोनों तो जुड़ेगा तो ये तुम्हारा 110x बना लेगा, ठीक है, और ये 11x इसमें से घट जाएगा, ये 100 है। अब देखो ये वैल्यू जब तुम इसमें से घटाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा 99/100x। अब ये वैल्यू तुम्हारा आ गया वो नंबर, ठीक है। लेकिन आंसर जो है तुम्हारे बुक में ये नहीं दिया रहेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि क्या वो नंबर चेंज हुआ या फिर वही नंबर रहा, या फिर तुम्हारा दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा डिक्रीज बाई 1%, तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा इंक्रीज बाई 1%, या फिर नॉन ऑफ। तो तुमने जो 99x/100 देखा, ये तुम्हारा आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ये वैल्यू जो है तुम्हारा नंबर निकल कर आया, लेकिन ये इस तरीके से ऑप्शन में तुम्हें देखने को आंसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि डज नॉट चेंज, या फिर डिक्रीज बाई 1%, इंक्रीज बाई 1%, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इस केस के लिए तुम्हें देखने को मिल रहा है कि अगर 100% हमारा नंबर जो रहेगा उसका अगर हम लोग देख रहे हैं ये 100 से डिवाइड है, यानी ये 99% है, ठीक है। 99% ऑफ एक्स और 100% ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम लोग घटा देंगे तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 1% से चेंजेस में, ठीक है। तो 1% से अगर हमारा वैल्यू जो टोटल 100% था उसमें से 99% कम हो रहा है, तो 1% से चेंजेस देखने को मिल रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज बाई 1%, वो तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से अगर तुम्हें ऑप्शन में डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट नहीं दिया रहेगा ना, तो तुम्हारा वैल्यू जो है वो तुम्हारा 99x/100 ही होगा, ये तुम समझ जाना, ठीक है। अब देखो 30 नंबर में कह रहा है कि 4 घंटा 30 मिनट का जो पीरियड है हमारा, वो कितना परसेंट डे का होगा। देखो एक दिन में जो है तुम्हारा कितना घंटा होता है, 24 घंटा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो 24 आवर्स तुम देख रहे हो, ये तुम्हें बताना है कि इसका 24 आवर्स का कितना परसेंट जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा 4 घंटा और 30 मिनट। तो हमें यहाँ पे 24 आवर में लिया है, तो ये वैल्यू हमें जो दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट, उसे हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। 4 आवर ऑलरेडी आवर में है, तो इसे हम लोगों ने ऐड कर दिया, 30 मिनट है तो 30/60 कर देंगे तो आवर में निकल जाएगा। ये वैल्यू हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा, ये वैल्यू हमारा जो है 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1, और फिर ये वैल्यू 2 हो जाएगा। ये दोनों जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा ये 24x के इक्वल देखने को मिलेगा, तो ये 24x हो गया। यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ये x परसेंट में है, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट में समझना है। x परसेंट अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये वैल्यू 9/2 हो जाएगा,
और जो x का परसेंट का मतलब होता है 1/10 1/100। तो 100 जो बटा में है तुम्हारा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो गया। और 24 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये वैल्यू को इससे जो है 50 मरतबे में कैंसिल आउट करा दिए, और 50 मरतबे में कटा दिए तो ये वैल्यू 25 मरतबे में, और ये वैल्यू कितना मरतबे में 12 मरतबे में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 मरतबे में और 3 से 4 मरतबे में कैंसिल आउट हो जाएगा ये वैल्यू। अब देखो 3 से इसे 25 को मल्टीप्लाई किए तो 75 देखने को मिला, और ये वैल्यू हमारा 4, ये हमारा परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। तुम चाहो तो इतना पर भी परसेंट छोड़ सकते हो आंसर, या फिर इसे तुम होल नंबर में तोड़ सकते हो। तुम्हारा वैल्यू आया 75% बाई 4, 75/4% तुम्हें देखने को मिल रहा है। इसे होल नंबर में तोड़ना है, 4 बन जा 4, 3 बचा 35 बन गया। तो ये वैल्यू 4 8 जा जो है 32 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे 18 होल 3/4%, और इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में जो है 65% जो टोटल एग्जामिनी बैठा था एग्जाम देने, उसमें से 65% जो बच्चे थे वो पास हो चुके हैं। हमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ फेल्योर जो बच्चे हैं वो 420 हैं, यानी 420 बच्चे जो है फेल हो जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितना गया था एग्जाम देने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर 65% बच्चे पास हो जा रहे हैं तो कितना परसेंट फेल हो रहे हैं। तो 100% जो बच्चे थे हमारा, उसमें से अगर हम लोग 65% घटा देंगे तो ये नंबर ऑफ फेल्यूर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 35% देखने को मिल रहा है, और 35% ही टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी का अगर हम लोग देखें तो वो हमें 420 के इक्वल देखने को मिलेगा। तो x% ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ एग्जामिनी पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी को हम लोगों ने x मान लिया, और इसका हम लोग 35% कर देंगे। 35 और 100 को यहाँ लिख दिया, तो ये वैल्यू हमारा जो है 420 के इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 420 इंटू में 100 चला गया और बाई में 35 आ गया। 7 से ये वैल्यू 60 मरतबे में कैंसिल आउट हुआ है, 7 से ये वैल्यू 5 मरतबे में कैंसिल आउट हुआ है। 5 से वापस इसे अगर तुम कैंसिल आउट कराओगे तो 12 मरतबे में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 इंटू 100 जब तुम करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें 1200 के इक्वल देखने को मिल जाएगा। तो जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी था, एग्जाम देने जितने बच्चे गए थे, उसका नंबर कितना हो गया, 1200 नंबर हो गया, यानी 1200 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 14 नंबर का भी आंसर देखने को मिल गया। अब आते हैं थोड़ा 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है ये रहा तुम्हारा, और यही जो टोटल क्वेश्चन है 20, और यही तुम्हारे इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जो 20 तक क्वेश्चन है उसे हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जरा 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर है जिसका अगर हम लोग 20% निकालते हैं तो वो जो नंबर था हमारा वो अपने 20% से 20% ऑफ इटसेल्फ जो है 40 ज़्यादा है, यानी 40 अगर हम लोग एक्स में से जो है 20% ऑफ वो एक्स को घटा दें तो वो वैल्यू हमारा 40 देखने को मिल जाएगा। तो एक्स हम लोगों ने माइनस किया 20/100 एक्स, ये हमारा 40 हो गया। इस वैल्यू को इससे घटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5x माइनस में एक्स वैल्यू हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये वैल्यू हमारा 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 4x हो जाएगा, और 40 इंटू में 5 देखने को मिलेगा। अब तुम क्या देखोगे कि जब तुम्हारा 4x आया है तो x निकालने के लिए तुम 4 को उधर भेज दोगे, यानी 40 इंटू 5 जो है उसके बटा में 4 हो जाएगा। 4 से 40 जो है 10 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर तुम्हें 50 देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का 50 आंसर देखने को मिल गया। आते हैं 16 नंबर के ऊपर। और है ए नंबर डिक्रीज बाई 25 होल 1/2%। ये वैल्यू बोल रहा है कि किसी नंबर में अगर उस नंबर का 27 होल 1/2% से घटाते हैं तो वो वैल्यू हमें 87 देगा। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा होगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कह देंगे कि जैसे ही हम लोग एक्स में से 27 होल 1/2 को 2% ऑफ एक्स को घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारा 87 जब दे रहा था, तो सबसे पहले तो इसे होल को तोड़ देंगे। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में 55 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2, ये 55 है। ठीक है, 55% तो यानी ये वैल्यू हमारा 200 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हमें 87 के इक्वल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 200 देखने को मिलेगा, और ये हमारा 200 एक्स हो जाएगा, माइनस में 55 एक्स देखने को मिलेगा। ये हमारा 87 हो गया। यहाँ से 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5, ये वैल्यू 9 बन जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो 145 बाई में 200 है, तो ये वैल्यू हमारा एक्स में है, और ये वैल्यू हमारा जो है 87 इंटू में चल जाएगा मल्टीप्लाई में 200। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब एक्स का वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 87 इंटू 200 और बाई में 145। तो तुम जो है इसे कितना से कैंसिल आउट करा सकते हो, तुम जो है पहले 5 से कटा लो, 5 से 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगाओ 4 आएगा, तो ये वैल्यू 29 हो जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारा बन कितना जाएगा 40। ये हमारा 40 आ गया, ये 29 आ गया।
अब देखो 29 से जो है तुम अगर थ्री मतलब में कटाओगे तो ये वैल्यू थ्री मतलब में कट जाएगा। और इस चीज़ के लिए तुम्हारा जो वैल्यू आया वो 3 × 40 देखने को मिलेगा। यानी 3 × 40 जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू हमारा एक्स का निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमारा वैल्यू होता है 120। तो 16 नंबर का आंसर तुम्हारा देखने को कितना मिला, 120। यहाँ से हम लोगों ने 16 नंबर को देख लिया। 17 नंबर क्या कह रहा है 0.05 इज वाट परसेंट ऑफ 20। कितना परसेंट जो है 20 का वो हमारा 0.05 देखने को मिलेगा। तो लेट मान लेंगे कि एक्स परसेंट होगा, तो एक्स बाई 100 जो है अगर 20 का कर रहे हैं, सॉरी 20, तो वो हमें देखने को मिल रहा है 0.05। तो यहाँ पे हम लोग एक्स परसेंट तो 1/100 इंटू में सॉरी एक्स बाई 100 इंटू में 20 हो जाएगा। ये वैल्यू 0.05 बोल रहा है। यहाँ पे 0.05 इसे अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल के हटाने के बाद दो डिजिट से पहले डेसिमल था तो दो डिजिट हमारा वन के बाद जीरो आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इसे तुम कैंसिल आउट करा सकते हो, 5 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू में करोगे तो 5 इंटू में 5 चला जाएगा और ये बटा में 100। यहाँ पे दो जीरो है तुम्हारा वन के बाद, तो ये वैल्यू जो तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू 5 × 5 आया है वो हमारा वन कितना जाएगा 25। ये वैल्यू हमारा 25 बन गया एक्स इज इक्वल टू। और ये जो 100 आया है हमारा बटा में, इसका दो जीरो को अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे दो डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। यानी 0.25 जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हमें देखने को मिल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 17 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि 18 जो है वो हमारा कह रहा है 1/3 ऑफ इतना 1206, यानी 1206 जो है हमें कह रहा है उसका अगर हम लोग 1/3 करेंगे तो वो कितना परसेंट होगा 134 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो तुम लिख लेना कि लेट द परसेंट बी, यहाँ पे परसेंट बी एक्स। तो यहाँ पे हमारा एक्स परसेंट हो जाएगा। तो कितना परसेंट ऑफ 134 करना है, तो एक्स परसेंट ऑफ 134। ये वैल्यू बोल रहा है 1/3 ऑफ, हमें देखने को मिल रहा है 1206। तो ये वैल्यू हमारा थ्री से जो है कैंसिल आउट होगा, 3 4 12 जीरो और थ्री टू 6, ये हमारा 402 देखने को मिल रहा है। तो एक्स परसेंट बोला है यानी एक्स के बटा में 100 है और ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 402। और ये हमारा बाई में हो जाएगा 134 और इंटू में 100 चला जाएगा। अब देखो जरा यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, पहले तो तुम कटा लो कितने से, टू से कटा लो पहले। टू से इसे कटाओगे 201 देखने को मिलेगा। और ये जब टू से कटाओगे तो 2 7 जा जो है 14 देखने को मिलेगा, यानी 6 से लगाना पड़ेगा। ये हमारा 67 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब 67 आ गया। अब देखो ये वैल्यू जो थ्री से कटाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू 201 आएगा। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो हमें 300% देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है कि एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारा वाई परसेंट ऑफ कितना होगा। एक्स परसेंट ऑफ वाई कह रहा है, एक्स परसेंट ऑफ वाई हम लोग जो करेंगे ये हमारा एक्स बाई 100 हो गया, एक्स परसेंट का मतलब इंटू में वाई। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुम्हें एक्स वाई बाई 100। तो बोल रहा है अगर हम लोग वाई परसेंट करेंगे तो वो किसका होगा, तो ये हमारा डैश, ठीक है, तो ये हमारा वाई बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है अगर हम लोग इसके इक्वल करेंगे तो क्या कम पड़ जा रहा है, एक्स कम पड़ जा रहा है। अगर एक्स जो है हमारा इक्वल हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, यानी हमारा वाई परसेंट ऑफ एक्स हो जाएगा इस केस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हमारा वाई परसेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स आंसर। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का लास्ट जो है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। क्या परसेंटेज है, तो लेट द परसेंट बी एक्स, लेट द परसेंट बी एक्स। यहाँ पे एक्स परसेंट मान लिए। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें तो कह रहा है वाट परसेंट ऑफ 2/7। तो एक्स परसेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2/7 का, ये हमारा 135 के इक्वल देखने को मिल रहा है। तो एक्स बाई 100 इंटू में 2/7, ये वैल्यू हमारा इक्वल किसके दिया है, तो 135 के, 1/35 के। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स का जो वैल्यू है वो 1 × 100 इंटू में चला जाएगा 7। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 35 और इंटू में 2। ये इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये दोनों डिवाइड में था तो ये हमारा इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। ये वैल्यू जो है तुम 7 से ये वैल्यू 5 मतलब में कैंसिल आउट करा दोगे। और ये वैल्यू जब तुम 100 को तुम 2 से कटाओगे तो ये वैल्यू 50 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 से ये वैल्यू जो है 10 मतलब में कट जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है वाट परसेंट, यानी 10% इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 9B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ तक अगर वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो तुम्हें किस एक्सरसाइज के लिए किस सॉल्यूशन चाहिए या फिर किस इंट्रोडक्शन वीडियो किस चैप्टर के लिए चाहिए वो हमें बता दो। हमें कमेंट जो है 100 पार्ट देखना चाहिए, अगर 100 पार्ट देखने को मिल गया तो उसे हम लोग बना देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक